ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये। हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करते हैं घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बेसब्री से बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं और आप लोग आ नहीं रहे हैं। इसलिए हम भी फिर से आ गए हैं क्लास की सीरीज को लेकर। कौन से फिजिक्स क्लास, हमने तो 5वां क्लास देखा था कल पिछले एक वीडियो में, और आज हम देखने वाले हैं क्लास फिजिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाकर क्लास नंबर 6 में हम लोग आने वाले हैं। आज होने वाली है क्लास की फिजिक्स नंबर 6 होने वाली है। तो आप लोग जैसे वीडियो पे आए तो फिर वैसे आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, और आप नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6। तो पिछले क्लास में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था अनुगमन वेग, मतलब क्या, हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमने अपने बताया था क्या कि इस फॉर्मूले, इस टॉपिक का यूज हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आगे टॉपिक में, और इस पर न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं क्लास में। तो इसका यूज करने वाले हैं कि किस टॉपिक में इसका यूज होता है और कैसे करते हैं, और इसलिए बताया गया कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चैप्टर में बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो आज की टॉपिक जो लेकर आए हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक पे जो फॉर्मूला आएगी उस पर हम सीखेंगे, न्यूमेरिकल सीखेंगे। जो आगे टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, या इसको सीधा बोल सकते हो करंट। ये आपका टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन, या शॉर्ट बिटवीन लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। मतलब कि एक संबंध स्थापित करने वाले हैं किसके बीच में? अफवाह वेग और धारा के बीच में। तो इसका आप हिंदी चाहते लिखने के आप उसको लिख सकते हो क्या कि अनुगमन वेग। ध्यान रखना इस बात का कि अनुगमन वेग बोले या अफवाह वेग बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। अनुगमन वेग तथा किसके बीच? धारा। मेरे पास क्या आएगा? धारा के बीच संबंध आने वाला है। धारा के बीच संबंध, मतलब ये हो गया। इस रूम का चाबी है क्या? संबंध का मतलब, धारा का मतलब आई होता है, यहाँ पे पेपर, धारा का मतलब आई होता है, और ये मेरे पास अफवाह वेग का मतलब होता है भी होता है। तो हम देखने वाले हैं इस दोनों के बीच में क्या संबंध है। संबंध का मतलब होता है या तो समानुपाती हो सकता है, या फिर क्या हो गया, विसमानुपाती हो सकता है, या फिर कुछ फॉर्मूला आएगा इसमें, क्या है, आई और भी आने वाला है। तो वो फॉर्मूला क्या आने वाला है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पिछले क्लास में जाना पड़ेगा। पिछले क्लास में हम इस टॉपिक को हटा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जगह बचेगी तो बताने में फिर ठीक रहेगा। तो पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि मेरे पास एक चालक था। मेरे पास क्या था? मेरे पास एक चालक पदार्थ था। मेरे पास क्या था? चालक पदार्थ था आपके पास। ये था चालक पदार्थ का, ये था। और हमने क्या किया था? इस पदार्थ में हमने एक सेल को जोड़ दिया था। ये आपका पॉइंट P था, मान के यहाँ पर ये आपका पॉइंट Q था। हमने क्या किया? इस सेल को इसमें ऐड कर, सेल को जोड़ा था इसमें। ये आपका सेल था, इस तरह से हम गए थे, ये प्लस ये माइनस था आपका। और इसमें क्या था? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब करंट देते हैं तब ये क्या होता है? एक पैटर्न में आके सजता है, नहीं तो क्या होता है, जहां तहां ये गति करते रहती है, जैसे आप लोग गति कर रहे होंगे जहां तहां। तो अब इसमें करंट आई चला गया, ये करंट आई, इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई L थी, लेंथ L था यहाँ पर, और यहाँ पे क्या था? ये विभवांतर भी था। क्या विभवांतर कितना था? भी था। और ये बताया गया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? E आता है। यही फिगर था पिछले क्लास में, और यही स्टार्ट आज हम करने वाले हैं। अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध स्थापित करने वाले हैं। ये आपका चालक है, और जब चालक की बात होती है तो उसमें क्या होता है? अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। यहाँ क्या होगा? ये आपका क्या है? ये आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। पता है ना क्या होता है?
जिसको हम ट्राइज से नहीं करने वाले क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी है, टॉपिक आ चुकी है। कौन सा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपका ए है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज एक भाषा आएगी जो हम याद रखने वाले नहीं है, आपको समझाते वो क्या होता है। तो ये क्या मेरे पास चालक है, इसकी लंबाई कितनी है? एल है। इसमें भी क्या है? विभवांतर है। या क्या प्लस माइनस जब का क्या है? आई है। और आपका ई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब क्या होता है कि अब आपसे मान लिया जब पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इस चालक पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो n है। क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n है। तो यहाँ पे एक बात और लेना है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात आएगी तो वहां हम उसको बोलेंगे प्रति एकांक, मतलब यहाँ बोलेंगे कि प्रति इकाई आयतन। क्या बोलेंगे? कि प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है? प्रति इकाई मतलब क्या? जो इसका आयतन होगा उसके एक भाग में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मान लिया हम इसको? n मान लेते हैं। ये तो एक पार्ट का हो गया। जब पूरा का निकालना हो तो क्या करेंगे? तो मान लीजिए मेरे पास ये क्या सकता है, मान लीजिए गोला है, ठीक है ना। तो हम आपको बोलेंगे कि इसका जो एरिया, इसका जो आयतन है वो आपका मान लेते हैं 5 मीटर क्यूब है। और इसके 1 मीटर क्यूब में सपोज दैट 100 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन। कितना में? एक आयतन में 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है? 100। तो बताओ आप किस पूरे में कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5 गुना 100। कैसे कर दिए कि ये 5 उसका आयतन था और 100 क्या था? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये किसका है? प्रति इकाई एकांक की बात हो रही है। और हम जो पूरा का निकालना होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे हम? पूछा जाएगा आपसे तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या आपके पास आएगा? यहाँ पे पास आएगा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या? पता है आपको? अच्छे से याद करना आपको। क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बताया हमने कि जो आयतन होता है और जो एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको मल्टीप्लाई से गुना कर देना है। तो आपके पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या एकांक आयतन में। तो हमने क्या किया? ये ले लिया और गुना क्या कर देंगे? आयतन को हम गुना कर देंगे। किसका आयतन? चालक का आयतन। अब आपके पास बात आएगी सर चालक का आयतन क्या हो जाएगा? चालक का आयतन क्या होगा? तो चालक का आयतन जो होगा वह देखोगे आप आगे 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 कि आयतन निकालते कैसे चालक का। तो चालक में देख रहे हो आप क्या? मेरे पास एक लंबाई है, देख रहे हो, और ये आपका ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल है। तो जब क्षेत्रफल में, इसमें जब क्षेत्रफल में हम गुना कर देंगे किससे? लंबाई से, तो मेरे पास क्या आएगा? आयतन आ जाता है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मान लो मेरे पास एक क्या है, आप ले लो, मेरे पास था क्या? शंकु है, या आप ले लो क्या? मेरे पास बेलन है। मेरे पास क्या है? बेलन है। अब बताओ कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है। तो ये पाई स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? ये क्या है? क्षेत्रफल होता है। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये आपका एरिया हो गया। और एच क्या है? एच इसकी हाइट ही ना, ये इसको ऊंचाई, ये इसका क्या है? ऊंचाई। ये सब बात मैथ में सीखने क्लास 10 की बात यहाँ पर आए हुए तो सिखा देते हैं आपको। ये क्या हो गया? एच इसकी क्या है? हाइट, ऊंचाई है। अब एक काम करो, आप इसी को सीधा करो जैसे हमने यहाँ किया था। तो आप जब इसको ऐसे करोगे तो आपका ये फिगर बन जाएगा, इस तरह से कुछ न्यू फिगर बन जाएगा। तो आप बताओ यही तो एच है ना, ये आपका क्या है? एच है। तो फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और एच को हमने क्या बोला है? एल बोला है। हमने क्या बोला इसको? एल बोला है। और ये आपका पाई स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जब क्षेत्रफल में हम गुना कर देंगे लंबाई से तो क्या होता है? आयतन आ जाता है। कैसे आता है? ये नई बात नहीं है। ये क्या करना है? तो पाई स्क्वायर एरिया होता है और एच इसकी हाइट थी, वही तो यहाँ लंबाई है। तो क्या क्या हो गया? क्षेत्रफल गुना क्या होगा? क्षेत्रफल गुना लंबाई। यही होता है क्या? आयतन का फॉर्मूला होता है। तो क्षेत्रफल कितना मेरे पास है? इसका ए दिया हुआ है। तो यहाँ क्या आपका ये हो जाएगा एन चालक का आयतन, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई। क्षेत्रफल कितना है मेरे पास? ए है। लंबाई कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया?
NaL। ये आपका क्या हो गया कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें, जिस चालक में क्या हो रही है, करंट पास हो रही है। अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, थोड़ा क्या करना है हमको, और आगे बढ़ना है। ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब आप पूछोगे सर कितना आवेश होगा, तो आवेश का फॉर्मूला होता है, पता आपको है क्या? यदि नहीं पता है तो याद करो। फॉर्मूला होता है आवेश का, क्या होता है? पिछले क्लास में, पहले क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट के पहले क्लास में ही हमने Q का फॉर्मूला बताया था। याद जल्दी से भी, फास्ट। तो Q का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? N into E बताया था। तो सर N क्या है? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या होता है? आवेश। किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे N नहीं है मेरे पास, तो क्या है? कुल इलेक्ट्रॉन से कितना मेरे पास है? NaL। तो N के बदले क्या लिख दोगे आप? NaL। अब गुना क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। गुना के पास क्या आ गया? Q इक्वल टू NaL गुना E हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका हो गया? Q का ये फॉर्मूला हो गया। इसको ऐसे बोल तो क्या? Q बराबर NaLE। इक्वेशन क्या हो गया? समीकरण नंबर फर्स्ट बोल सकते हो। अब यहां से जब आगे बढ़ोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये तो बात हो गई किसका? Q का बात। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो क्या इसमें उत्पन्न होगा? याद करो, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है नहीं पता आपको है तो आप जाके अभी तुरंत जाके इस वीडियो को रोको और आप क्लास के 5 नंबर को जाके देखो, उसको आप समझो, तब यहाँ वापस आओ तो आपको समझ में अच्छे से आएगी, वरना अच्छे समझ में नहीं आएगी। हालांकि कोशिश करेंगे आपको समझाने का, लेकिन आप फिर भी देख लेना। अब चूंकि अब इसमें अनुगमन वेग आएगी, तो जब वेग आ गया और मेरे पास क्या लेंथ आ गया, लंबाई आ गया। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉन गति करते 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 यहाँ पे आ गई, तो इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन था कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस कितना तय किया? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो इसका L है। क्यों? इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहां से लेके यहां तक आ गया, तो दूरी कितनी? दूरी L। तो चलो बात, ये बात बहुत अच्छी बात है सर कि दूरी तो हो गया मेरे पास। अब जब दूरी होगा और इसमें से क्या आप क्या पढ़ रहे हो? अफवाह वेग। देख रहे हो क्या? अब दूरी आपके पास आ गया, आपके पास क्या है? वेग आ रहा है। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पता आपको है, किसका पता है? आपको फॉर्मूला पता होगा, 9T बराबर समय का फॉर्मूला पता आपको है क्या? समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे वेग, या दूरी बटे हाँ दूरी क्या, दूरी क्या, दूरी बटे चार्ज का दूरी बटे वेग होता है। तो यहाँ दूरी कितनी है? आपका L है। दूरी कितना आपका हो गया? L। और वेग कितना आपका होता है? वेग अफवाह वेग पर क्या करता है? बटे Vd। कैसे होता है फॉर्मूला? समय बराबर दूरी बटे वेग। दूरी कितनी है? L है। Vd अफवाह वेग, हमने Vd पुट कर दिया। यहां तक तो बातें हो गई। इक्वेशन क्या करो इसको? 2 मान लो। तो सर अब क्या करने वाले हैं? अब कुछ नहीं करने वाले हैं, अब आपका आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? लगाएंगे फॉर्मूला। पता आपको फॉर्मूला क्या था? I का फॉर्मूला Q/T या Q × T। बताओ फॉर्मूला क्या होता है I का? I का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T या Q × T होता है। क्या होता है? Q/T। फॉर्मूला क्या होगा I का? Q/T फॉर्मूला हो, किसका हो जाएगा? I का। अब यहाँ देखो आप कि मेरा आंसर आ चुका है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं इस फॉर्मूले पे। इसमें लैंग्वेज भाषा नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया, इसका जो मेन पॉइंट हमने वो समझाया आपको। आपको बार बार बताया जा रहा है कि इसमें जो लैंग्वेज आएगी वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आप यहाँ सिर्फ समझे हैं भी। अब मेरे पास क्या है? I बराबर Q/T। अब इसको आगे बढ़ो, अब एक स्टेप आगे बढ़ो, क्या है मेरे पास? I बराबर, ट्रेन जा रही है, जाना है क्या? तो अब मेरे पास क्या है? I बराबर Q/T। Q का मान कितना आपके पास? देखो तो आपके पास है NaLE, यही तो है। और T का मान कितना है? देखो आप, T का मान कितना है आपके पास? यही तो है। कितना है? L/Vd। L बटे क्या हो गया? Vd। इसको थोड़ा बांध लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? T का मान कितना है आपके पास? L/Vd। अब पता आपको होगा ही, ये Vd ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा I बराबर NaLE, और ऊपर क्या जाएगा? Vd ऊपर, तो यहाँ गया Vd। इसको Vd नहीं, इसको बोलेंगे V सफिक्स D बोलते हैं, D नीचे है, और मेरे पास क्या आ गया? लेंथ L आ गया। कुछ कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्या क्या पर कैंसिल आउट? तो बोलोगे यस सर, ये आपका L का जाएगा कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या आएगा? एक बेहतरीन फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? I इक्वल टू NaE Vd। यही आपका क्या है?
फॉर्मूला रिलेशन है, किसमें, धारा और किसमें, अफवाह वेग में संबंध था। अब यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगी, यदि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी तो वो क्या आएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि धारा और अफवाह वेग में क्या संबंध है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए आई समानुपाती किसका, VD का। आपको बोल दिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यहाँ पर कि आई स्क्वायर समानुपाती है किसका, VD का। आपको ऑप्शन सी बोल देगा कि आई समानुपाती है VD का। और ऑप्शन क्या बोलेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप क्या करने वाले हो यहाँ पर, तो ये अब बोलोगे सर ये तो कहीं आपने बताया ही नहीं, तो यहाँ पर है, आपको देखना पड़ेगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है, जब ये हर में कांस्टेंट टर्म आता है तो कांस्टेंट टर्म क्या है, समझो आप ध्यान से। अब बताओ n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मान लो मेरे पास कोई चालक पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो फिक्स, ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एक्स्ट्रा डालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, हमेशा हमेशा फिक्स रहता है। जैसे अब मान लो मेरे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम क्या होता है, Na11 होता है, इसका कितना नंबर क्या 11 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 ही तो है। तब एक कभी ये बदलेगा क्या, कभी नहीं बदल सकता। वैसे मेरे पास जब चालक पदार्थ आ गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, वह चेंज होने वाला नहीं है। और ए आपका क्या है, एरिया है। मान लो आपके पास कोई वायर है, तार है, तो उसका क्षेत्रफल घटेगा क्या, हाँ उसको कटने का तोड़ना नहीं है, उसका एरिया अपने आप घटने वाला नहीं है। मतलब ये भी क्या, ए भी क्या हो गया कांस्टेंट, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, बताना आपको कमेंट में कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है, चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन VD क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ये वेग स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है, कभी घटती कभी क्या होती है, बढ़ सकती है। तो ये VD क्या हो जाएगा, चेंज होते रहता है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वैसे इसका प्रभाव कहाँ होगा, वेग पर होगा। यदि करंट का मान ज्यादा होगा तो वेग का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब करंट का मान कम तो VD का मान भी क्या होगा, कम हो जाता है। अब देखो आप यहाँ पे n क्या कांस्टेंट, A क्या कांस्टेंट, E क्या कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है नहीं, ये सारा क्या कांस्टेंट बन जाता है। यदि हम इसको ऐसे लिख दें आई समानुपाती VD तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बात हम नहीं कर रहे हैं। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जब इसको हटाओगे क्या है, कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट का मान कितना होगा, Na और E आ जाएगा। तो ये संबंध रिलेशन आता है किसमें, धारा और अफवाह वेग में। तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर बी नहीं सी, ऑप्शन क्या मारोगे आप, सी लगा दोगे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार देखने को मिली है, आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हो। तो ये आपका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो गया। और ये जो आपको बताया गया, ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अफवाह वेग में और अनुगमन वेग, सॉरी अफवाह वेग और धारा में संबंध को स्थापित करें, आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन 3 तरह से आता है, कैसे क्वेश्चन देख लो आप। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, ये लिखना पड़ेगा पूरा आपको। न्यूमेरिकल आ सकती है, ये देखिए फॉर्मूला, और इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है तो आपको ये क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने 2 मार्क्स तो पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया, अब बचा क्या, अब बचा मेरे पास क्या, न्यूमेरिकल। हम क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो तैयार आप लोग हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो आप लोग रेडी हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये आपके स्क्रीन बोर्ड है, ये आपके इस टॉपिक का न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल लिखिए आप लोग, न्यूमेरिकल है एक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, 10 पर पावर -7, 10 पर पावर माइनस इसका 7 है, 7 है मीटर स्क्वायर, तथा दिख रहा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो बजे को बढ़ा दीजिएगा तो दिख जाएगा आपको। तथा इसके प्रति घन मीटर, तथा इसके प्रति घन मीटर
प्रति घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 गुना 10 पर पावर 28, 2 गुना 10 पर पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। कितना पाई है? प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब है। यदि इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि तो क्यों है इसको हटा सकते हो? क्योंकि यहाँ पहले आ चुका है, क्या आ चुका है? प्रति घन मीटर आ चुका है, इसलिए आप इसको नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है? 2 गुना कितना है? और 28 है। फिर क्या बोल रहा है? यदि आगे इसमें ऐड कर लो, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या, कौन सा वेग? अनुगमन वेग। क्या है? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग 10 पर पावर -2 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड है, तो धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान क्या होगा? चलो आप अब इसको बना, जल्दी से बनाओ, आपके पास टाइम है 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट आपके पास टाइम है। जल्दी करो आप, इसके पास फास्ट फास्ट करना पड़ेगा आपको। अनुगमन वेग का मान भी दिया हुआ है। सवाल बहुत इजी है, इससे इजी सवाल दुनिया में हम कहीं नहीं मिल सकता है। ये नहीं बनाए तो समझो कुछ नहीं बनाए। बहुत ही सवाल है, फटाफट करो आप लोग। आप जब इसको करोगे आपको होमवर्क भी सवाल दिया जाएगा बनाने के लिए। सवाल में तो कुछ था नहीं शायद, मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है धारा का बताओ तो? धारा निकालने में तो फॉर्मूला हम बताया था पुट करके कि फॉर्मूला क्या होता है? आई का होता है, हम भी भूल गए। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता है NaEVD, ये फॉर्मूला होता है ना, NaEVD फॉर्मूला होता है। तो सबका सवाल मेरे ख्याल से मान दिया हुआ ही है। n तो दिया हुआ, n क्या होता है पता आपको था ना कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n का मान आपका ये दिया हुआ है, देख लो आप। कैसे जानोगे सर? तो क्या लिखा हुआ है? इसके प्रति घन मीटर आयतन, प्रति का मतलब 1 घन मीटर में क्या किसका संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 गुना 10⁸। तो नहीं बन रहा था, आप यहाँ देख लो बोर्ड पर, आपको क्या लिखना पड़ेगी? क्या दिया हुआ आपको? ये किसका मान है? अनुप्रस्थ काट पर ये a का मान है। किसका मान है? a का मान कितना? 10 पे कितना पावर -7 मीटर स्क्वायर। फिर आपका क्या आगे है? फिर आपको क्या दिया गया? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये आपका n का मान है, तो n का मान कितना? 2 गुना 10 पे पावर 28 हो गया। फिर कितना? a का मान कितना? a तो हो गया। अब ये क्या है? अनुगमन वेग मतलब क्या? vd होता है। तो vd कितना होता है? vd दिया हुआ मेरे पास 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे सर हाँ बहुत इजी है, लेकिन आप कहाँ अटकोगे? ई में। आपके पास ई का मान दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन बताया तो क्या ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये पता होगा कितना कम होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, -19 कूलम होता है। आप इसको पुट कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो। अब कुछ करना तो है नहीं मेरे ख्याल से, फटाफट मान पुट कर दो। इसमें क्या गुना भाग समीकरण है, इसमें आप लोग कर लोगे। NaEVD आ जाएगा। तो सारे का मान पुट कर दो। n कितना मेरे पास है? n 2 गुना कितना? 10⁻28 आ जाएगा।
ए कितना आपके पास है, ए आपके पास 10 के ऊपर कितना -7 दिया हुआ है, ई तो होता पता आपको है -19 होता है, गुना भी कितना होता है, भी आपके पास दिया होगा कितना 10 के पावर -2। इस जगह नहीं दिख रहा होगा, चमक रही होगी तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ मान पुट करना, सॉल्व करना है, वो आप करोगे, वो आपको पता नहीं जाएगा, वो आपको मुझसे करना है, इसका कितना आने वाला है। इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आएगा 3.2, इसका मात्रा क्या होगा एम्पियर, यही आपका क्या है आंसर है। तो आपको इस तरह से क्या करना था, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो चलिए आपका ये न्यूमेरिकल था, बहुत इजी न्यूमेरिकल को टेस्ट करके दिया गया था। अब लिखिए अगला न्यूमेरिकल जब वो होमवर्क में जाएगा, आपको होमवर्क लिखना है न्यूमेरिकल में, और वो होमवर्क क्या है देख लो आप उसको घर में हर एक बच्चे को बनाना है और उसका आंसर देना है, कहाँ पर व्हाट्सएप पे देना है। आप सॉल्व कैसे करते हो, सिर्फ आंसर दे देना है आपको, उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आपका न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल है तांबे के चालक में, होमवर्क में क्या जाएगा, ये आपको होमवर्क में जा रहा है, तांबे के चालक में एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व, घनत्व देखिए घबराना नहीं, ये का क्या है आपका n का मान है, घनत्व 8.5 8 गुना 10 के पावर 28 कितना है मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब आपका यह मान दिया हुआ है किसका, घनत्व का मान। उसके बाद है 3 मीटर लंबे, सवाल में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है क्योंकि ये होमवर्क में जाएगा तो सिंपल सॉल्व रहेगा नहीं, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट्स हो, किताब में देखोगे सवाल ढूंढ के बाद लोगे, जैसे ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो आपका सवाल क्या है, मीटर है 3 मीटर, सवाल क्या आगे है 3 मीटर लंबे तार, 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक इलेक्ट्रॉन के अफवाह मतलब पता है क्या ना, अफवाह में सवाल पूछ रहा है क्या, कितना समय लगेगा। सवाल में देखो ट्विस्ट थोड़ा आ गया है, संभालना इसको, कितना समय लगेगा, यह आपका होमवर्क में सवाल जा रहा है। और इसी में एक और बात दिया हुआ है क्या, कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यह आपका मान दिया हुआ है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना 10 पे कितना पावर है -6 मीटर स्क्वायर है, तथा धारा, आपका धारा का मान दिया हुआ है कितना, तथा धारा 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। ये आपको होमवर्क में सवाल रहा, इसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो, या कैसे सॉल्व किया आप तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो अपने कॉपी का और भेज सकते हो, और नहीं बने तो भी आप यहाँ पूछ सकते हो। इस नंबर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहां आप जाके आप पूछ सकते हो हमारे साथ डायरेक्ट कि आपको क्या समस्याएं हैं। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज क्लास को यहीं पर रोकना चाहेंगे और मिलना चाहेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक आप लगातार पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ते रहना, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। नहीं पढ़ोगे तो कोई उपाय नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे क्लास खुलेगी सिलेबस बहुत फास्ट जाने वाली है और एग्जाम टाइम पे ही होने वाली है। समझ लो एग्जाम टाइम पे ही होने वाली है। दूसरी बात, एग्जाम टाइम पे हो या ना हो, आपको पढ़ाई से 11th 12th पास नहीं करनी, इंटर पास नहीं करना है, आपको आगे एग्जाम की तैयारी भी करनी है। उसमें आपको सारी बातें देखने को मिलेगी। इसीलिए
आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। इंटर पास करना है तो पढ़ो ही नहीं, लास्ट टाइम में 2 महीने पढ़ा देंगे, आपको कम से कम इतना तो हो जाएगा कि आप अच्छे से इंटर पास कर सकते हो। लेकिन इसको समझना है, पढ़ना, आगे बढ़ना है, तो वो पढ़ाई को जारी रखें हमारे साथ। कहाँ पे? मेगा साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं कौन विक्रम आपसे चाहता हूँ लेने के लिए विदा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।